नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी बैचलर्स में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मुखर्जी नगर है। यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंगें बहुत हैं। आपको किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, कौन सी कोचिंग आपके लिए सही है, आपका मीडियम के हिसाब से यहाँ पे कोचिंगें होती है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप मुखर्जी नगर आएंगे, इंग्लिश है तो करोल बाग जाएंगे। जो यहाँ पे कोचिंगें हैं कई हैं। संस्कृति है, दृष्टि है, ध्येय आईएएस है, जीएस वर्ड है, कई है जो यूपीएससी की तैयारी करवाती हैं। लेकिन आपको मेरे हिसाब से कौन अच्छी कोचिंग होगी जो आपको सही चीज़ें एजुकेशन से प्रोवाइड करवाएंगी, आपको क्या क्या सही मायने में ले जाती हैं, क्या फ़ायदा होगा कुछ कोचिंग ज्वाइन करने से, मैं आपको एक आज उन्हीं कोचिंगों में से एक कोचिंग के बारे में बताऊंगा। संस्कृति आईएएस यहाँ पे मुखर्जी नगर में आपका हेड ऑफिस है। इसके परिचय के बारे में हम बताना चाहूँगे। यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है वो दूसरी कोचिंग से थी, जो अभी हाल ही में अभी 2019 में कोचिंग खोली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अखिल मूर्ति जी के निर्देशन में हैं, जो इतिहास और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं। अमित कुमार सिंह सर हैं, वो एथिक्स पढ़ाते हैं। एक अरुण जी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाते हैं। और CVP श्रीवास्तव हैं, वो आपको राज्य व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, न्याय, गवर्नेंस पढ़ाएंगे। कुमार गौरव सर हैं, आप इनके बारे में तो वाकई में जानते हो कि ज्योग्राफी इनसे बेहतर कोई अभी तक नहीं पढ़ा पा रहा है हिंदी माध्यम के लिए। राजेश मिश्रा सर हैं, ये पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं। रितेश आर जायसवाल सर हैं, ये आपको साइंस एंड टेक के बारे में बेहतरीन जानकारी देंगे। इनका वे जो पढ़ाने का होता है बहुत अलग होता है, इसलिए इनसे बेहतर टीचर आज इस समय साइंस के बारे में शायद यूपीएससी लेवल में नहीं है, क्योंकि कई जगह पढ़ाते भी हैं। यूपीएससी है, आईआईटी वगैरह भी हैं, नीट वगैरह के लिए भी पढ़ाने लगे हैं, कई कोचिंगों को पढ़ाते हैं। विकास रंजन सर हैं जो सामाजिक मुद्दों के बारे में बताते रहते हैं, जो पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी कोचिंगें हैं, अलग हैं। और यूपीएससी के जो नए नए बच्चे आते हैं, कईयों को पता नहीं होता है कि यूपीएससी के बारे में क्या होता है, कैसे करना है, क्या जानकारी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स कई होते हैं जो इंटर के बाद तुरंत अपने बच्चों को यहाँ पे कोचिंग के लिए भेज देते हैं। पहले तो मैं उन लोगों को मना करूँगा कि एक एक देश को एक अच्छी जिम्मेदारी वाला पद है, और इसको आप अगर अच्छे लेवल पे बच्चों को समाज के बारे में नहीं बता पाते हैं तो बेहतर नहीं होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको बच्चों को कम से कम कॉलेज करा के भेजना चाहिए। मुखर्जी नगर दिल्ली जैसे एरिया में, बाकी आप सेल्फ करवा रहे हो, अच्छी बात है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। इसके दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। जीएस का प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 100 होती है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। इसी तरह सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं इसमें 200। 2 घंटे का टाइम होता है, इसमें भी लगभग 1/3 ही होता है क्लियर। ये आपका जो होता है क्लियर क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद अगर आपके निकलता है प्री क्वालिफाई होगा तो आपको मेंस में जाएंगे, जिसमें कई पेपर हैं। आपके वैकल्पिक विषय भी होता है, आप हिंदी है, इंग्लिश, इनमें से एक को आप क्वालिफाई, एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, आपको करना पड़ता है। एक निबंध का होगा, दूसरा समान अध्ययन सेकंड थर्ड होगा, और समान अध्ययन का पेपर फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं, ये 250-250 नंबर के होते हैं। इनको आपको तैयारी कराने के लिए कौन सा टीचर बेहतर होगा हम आपको आगे बताएंगे। चलिए तो हम आगे अब बात करेंगे संस्कृति आईएएस की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो जीएसटी इंक्लूडेड है। इसमें दरअसल कई कॉम्बो में दिया हुआ है। इसके 6 कॉम्बो हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जिसमें पहला कॉम्बो है जिसकी फ़ीस आपको 3,20,000 दिखाई जा रही होगी, लेकिन इसमें आप इधर देखेंगे ऑफर चल रहा है तो 2 लाख में हो जाता है। जिस आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आपको ये देखने वाली बात है। जनरल स्टडीज़ के लिए आप 1,30,000 है। इसके साथ अगर आप सीसेट लेते हैं तो 35,000 जुड़ जाएगी। जीएस मेंस कोर्स अगर लेंगे तो आप 20,000 फिर जुड़ेगा। एक यूएडी है, ऐसे है, ऑप्शनल के लिए भी है। टेस्ट सीरीज इसी के साथ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज ऑप्शनल की भी मिलेगी। इसके हिसाब से आपको 3,20,000 होता है, जिसमें शायद ये दे रहे हैं 2 लाख रुपए में। और ऐसे ही सारे कॉम्बोज हैं, सबके अलग अलग हैं। 6 कॉम्बो हैं। आप इसको चाहें तो पीएम भी ले सकते हैं, प्री मेंस का होता है, जो 1,30,000 में पड़ता है। इस समय की फीस यही है, आगे बताई जा रही है। आगे जो भी घटाई बढ़ाई जाएगी हम आपको इसी के बारे में जानकारी आगे देते रहेंगे। आपको संस्कृति कोचिंग अगर आपसे इतना फीस लेती ही है तो आपको उसके साथ में क्या देती है, आपको क्लासेस के अलावा आपको नोट्स जो बनवाते हैं उसके अलावा आपको क्या दे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मंथली करंट अफेयर की देते हैं, हर मंथ का आपको देंगे। उसके साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स के ये मॉड्यूल मिलेगा जितने में रखे। हम लोग यहीं इसी कोचिंग में अभी हमारा भाई पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से देखिए क्या क्या मिला है। इतिहास है, क्वेश्चंस दरअसल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे सब्जेक्ट के हैं वो देते हैं।
ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी में है, ज्योग्राफी के भी मिले हैं, एथिक्स की जो चलती है एथिक्स का भी है, सभी देखिए यहाँ पे इतिहास के सारे हैं। आपको मध्यकालीन, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत सभी का दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर के भी ऐसे मॉड्यूल मिलेगा। इसके साथ ही आपको साइंस की देखिए, साइंस का भी पूरा मिल जाएगा। कई पार्ट्स में दिया हुआ है, ये भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इसके 2 पार्ट हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साथ में है। इसी के साथ आपको भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था जितने पार्ट में, इसमें हम लोगों को 5 पार्ट में मिला हुआ है, सभी के मॉड्यूल आपको दिया जाएगा। इसके साथ ये आपको लास्ट में ज्योग्राफी है। ऐसे आपको मॉड्यूल देंगे। इसी के साथ आपको एनसीईआरटी भी देते हैं, एनसीईआरटी की सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ आप देखेंगे हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इकोनॉमी है, अरुण सर पढ़ाते हैं। ये आप नोट्स देखना चाहेंगे तो आप नोट्स देख सकते हैं, ये देखिए कैसे पढ़ाते हैं। बस इसमें एक बार जो लिखवाया जाता है उसको आप पढ़ते रहेंगे और इसको आपको डाटा ही चेंज करना होता है। काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता है क्या कैसे पढ़ाते हैं। इस समय हिंदी माध्यम के मेरे हिसाब से इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता है, इससे अच्छी कोई कोचिंग हो नहीं सकती है। जब भी आप कहीं कोचिंग करने जाएं तो सबसे पहले कोचिंग ढूंढने जाएं या करने जाएं तो सबसे पहले वहाँ के स्टूडेंट से ही पता करना चाहिए कौन सी कोचिंग होती है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, देखिए मार्केट कोई भी हो, ये एक तरीके से मार्केट है। सब अपनी चीज़ों को अच्छा बताते हैं, कौन सी अच्छा होता है, कौन सी बेहतर होता है। आप कोई कपड़ा ही लेना क्यों ना जाएं, आप किसी भी कंपनी के जाते हैं, जब तक आपको कोई उसी कंपनी का पहना हुआ नहीं देखता है, कंफर्टेबल लगता है, वही बताएगा। उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि ये कैसा हो सकता है। यही है यहाँ पे कोचिंगों में भी यही हाल होता है। आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछिए कि कोचिंग कैसी है। जब भी यहाँ पे आप मुखर्जी नगर जाएँ, करोल बाग जाएँ, जहाँ भी जाएँ उसका यही देखें कि सबसे पहले कोचिंग ऑफिस से पहले आप वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे इनके बारे में पता करिए। आज के लिए इतना ही, आगे हमारा देखते रहिए।